जैसे ही इसका हर पार्ट नासा के टेस्ट पास कर लेगा, ये जायंट टेलीस्कोप हेवी लिफ्टिंग एरियान 5 रॉकेट पर लॉन्च होने के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत स्पेशल है। यूनिवर्स को इवॉल्व होते हुए देखने के लिए ये एक बेहतरीन चीज है। अभी तो ऐसा लगता है जैसे हम वॉल को देख रहे हो, पर जेम्स वेब इसको बदल देगा और यही बहुत एक्साइटिंग है। पर साइंटिस्ट्स ने पहली गैलेक्सी से भी ज्यादा दूर नई चीजों की खोज शुरू कर दी है और बिग बैंग तलाशने की कोशिश में उनके हाथ लग रहा है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यूनिवर्स का ज्यादातर मास वो चीज नहीं है जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स या लोग बने हैं। साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप्स की एक नई जनरेशन डेवलप कर रहे हैं ताकि बिग बैंग की खोज के दौरान यूनिवर्स की हिस्ट्री गहराई से जान सकें। पर पास्ट में करीब 13.5 बिलियन ईयर्स पीछे जाने पर, यानी बिग बैंग होने के 300 मिलियन ईयर्स बाद, वो लाइट खत्म होती लग रही है। इसीलिए ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स बेकार साबित हो रहे हैं। जब हम अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से पास्ट में देखते हैं तो जाकर एक वॉल से टकरा जाते हैं। इसीलिए समय में और पीछे जाने के लिए साइंटिस्ट्स एक नई तरकीब अपनाते हुए पूरे यूनिवर्स को कंप्यूटर में बना रहे हैं। कैलिफोर्निया की स्लैक नेशनल एक्सेलरेटर लैब में रीसा एकदम शुरू से यूनिवर्स बना सकती हैं। उनका एम वो देखना है जो टेलीस्कोप्स नहीं देख सकते। हमारे यूनिवर्स का आज जो स्ट्रक्चर है वो उसे कैसे मिला। हम यूनिवर्स का एक मॉडल बनाने की कोशिश में हैं, वो भी मास स्केल्स, लेंथ स्केल्स और टाइम स्केल्स की बड़ी रेंज पर। और इसमें ऐसी कुछ कैलकुलेशंस हैं जो आप पेन पेपर से नहीं कर सकते। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है जिसका यूज हम उस तरह के कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। इस सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी करीब 10,000 होम कंप्यूटर्स के बराबर है। इसकी शानदार पावर की हेल्प से रीसा कॉस्मोस में इकट्ठा करोड़ों स्टार्स के मॉडल बनाती हैं। अभी यूनिवर्स की जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे बहुत ही अच्छे ढंग से नंबर्स के काफी छोटे सेट से डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो यूनिवर्स के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिस्क्राइब करते हैं। इसमें बेसिक फिजिक्स लगाएं तो यूनिवर्स के जो लार्ज स्केल्स हैं उन पर ग्रेविटी डोमिनेट करती है। इसलिए हम उन दोनों चीजों को कंप्यूटर में डालते हैं और इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व होता है। बड़े बड़े स्काई सर्वेस ने करीब आधा बिलियन स्टार्स और गैलेक्सीज मैप किए हैं। इनसे रीसा को एकदम एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है कि आज कॉस्मोस कैसा दिखता है। फिर वो कंप्यूटर यूज करके बिग बैंग के ठीक बाद से अपने यूनिवर्स के मॉडल को इवॉल्व करती हैं। यूनिवर्स के इस वाले वर्जन में हमने उस स्टफ का एक एस्टिमेट अमाउंट लिया है जो हमें लगता है गैलेक्सीज के विजिबल पार्ट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत गैस भी है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। जब रीसा हमारे यूनिवर्स के सिमुलेशन को चलाती हैं, तो ये वो शेप नहीं लेता जो लेनी चाहिए। ग्रेविटी चीजों को साथ पुल करती है। इससे जो रीजन्स थोड़े डेंस थे और डेंस हो जाते हैं, पर हमने पाया कि ये प्रोसेस बहुत धीरे होता है। यहाँ इतना मटेरियल नहीं है कि ग्रेविटी तेजी से काम कर सके। इसलिए स्टार्स और गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में आकर वैसे इकट्ठे नहीं होते जैसे हम आज देखते हैं। और यहाँ जो फाइनल एंड टाइम है जिसे प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो मूवी की शुरुआत से कुछ खास डिफरेंट नहीं लग रहा है। और इसी से हम समझ जाते हैं कि यूनिवर्स के इस वर्जन में कुछ तो ऐसा जरूर है जो मिसिंग है। जो भी मिसिंग है वो हमारी यूनिवर्स के बिग बैंग तक के समय को ट्रेस करने में बहुत बड़ी रुकावट है। पर कंप्यूटर पर यूनिवर्स बनाने की खास बात यह है कि रीसा अपने मॉडल को रियल वर्ल्ड से मैच होने तक अपडेट कर सकती हैं। इससे पहले वाली मूवी में हमें जरूरी स्टफ क्लस्टरिंग नहीं मिली थी और इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं। एक तो फिजिक्स के लॉज को चेंज करना, या आप यूनिवर्स में मटेरियल का अमाउंट बदल सकते हैं या काइंड बदल सकते हैं। जब रीसा पिछली बार से 6 गुना ज्यादा मटेरियल ऐड करती हैं, तब पहचान में आने लायक यूनिवर्स शेप लेने लगता है। तो हम इसमें मैटर का एक्स्ट्रा अमाउंट डालते हैं। हमने देखा कि एक्स्ट्रा कंपोनेंट की वजह से ग्रेविटी तेज काम करने लगती है
और वो गैलेक्सीज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करती है, जो काफी हद तक वैसा ही है जो हम अपने लार्ज टेलीस्कोप्स की हेल्प से मेजर करते हैं। यूनिवर्स के इस वर्जन में ये ब्राइट स्पॉट्स हमारी गैलेक्सीज रिप्रेजेंट करते हैं, पर वो इनविजिबल मैटर के और चौड़े जाल में फंसी हुई हैं। तो वो छिपा हुआ स्टफ क्या है जिससे मॉडल्स प्रिडिक्ट करते हैं कि बिग बैंग के वक्त से हमारा ज्यादातर यूनिवर्स बना हुआ है। गैलेक्सी को अलग करने पर प्रॉब्लम पता चलती है। इसकी गैस, डस्ट, प्लैनेट्स और स्टार्स, सब कुछ निकालने पर इसमें कुछ नहीं बचना चाहिए। पर मॉडल्स की माने तो इसमें कुछ है जो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देख पाते। डार्क मैटर, एक मिस्टीरियस और इनविजिबल सब्सटेंस जो हिडन हेलो बनाता है। इसकी एक्स्ट्रा ग्रेविटी गैलेक्सीज के उन पार्ट्स पर काम करती है जो हमें दिखते हैं, वो उन्हें साथ रखती है। अगर मॉडल सही है तो ये मिसिंग मैटर हमारे कॉस्मोस का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अभी जो हमें समझ आया है, यूनिवर्स का करीब 85% मास यही स्टफ है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। तो ये उस नॉर्मल स्टफ से अलग है जिनसे गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और लोग बने हैं। ये यूनिवर्स में हर जगह है, यहाँ पर भी। हो सकता है कम से कम 1000 डार्क मैटर पार्टिकल्स हर सेकंड मेरे थंबनेल से होकर गुजर रहे हों। डार्क मैटर की खोज बिग बैंग को समझने की कोशिश में एक बहुत बड़ा सरदर्द है। अगर मॉडल सही है तो ज्यादातर यूनिवर्स ऐसे मटेरियल से बना है जिसे ना हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। कह सकते हैं कि एक पूरा यूनिवर्स है जो हमसे छुपा हुआ है। हमने यूनिवर्स का बहुत कम हिस्सा देखा है, और ये शायद वक्त की शुरुआत से ही मौजूद है। इससे काफी हलचल मच जाएगी अगर हम वाकई क्लेम करें कि हम यूनिवर्स को समझते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इसमें डार्क मैटर मौजूद है, बल्कि ये भी कि इसका रोल क्या है और वो है क्या। हमारे यूनिवर्स की स्टोरी अच्छे से समझने के लिए साइंटिस्ट्स रियल वर्ल्ड में डार्क मैटर की तलाश कर रहे हैं। कैंपस के ही दूसरे छोर पर एरन एक टेलीस्कोप बना रहे हैं जो ना दिखने वाली मिस्ट्री दिखा सके। ये लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप चिली के रिमोट माउंटेन टॉप पर लगाया जाएगा। इसके 10 साल का मिशन है छुपे हुए डार्क मैटर को खोज निकालना। हम एक काम को जो इस लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप या LSST से करने वाले हैं वो है आसमान की करोड़ों गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करना। LSST डार्क मैटर की प्रेजेंस को गैलेक्सी से स्ट्रीम होने वाली लाइट को ट्रैक करके बताएगा। डार्क मैटर हेलो के गैलेक्सी क्लस्टर्स के आसपास होने पर पास होने वाले ऑब्जेक्ट्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, जैसे लेंस लाइट को बेंड करता है। LSST को इन सभी छोटे छोटे डिस्टॉर्शंस को रिकॉर्ड करना है। इसलिए इंजीनियर्स किसी भी टेलीस्कोप पर लगाया गया अब तक का सबसे पावरफुल कैमरा बना रहे हैं। 189 जायंट सेंसर चिप्स बिलियंस गैलेक्सीज से आने वाली हल्की सी लाइट भी कैप्चर कर लेंगी। यही उस इमेज को रिकॉर्ड करता है जो टेलीस्कोप से दिखने वाले सीन को डिजिटल पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ये कैमरा 3 गीगापिक्सेल्स के साइज की इमेजेस जनरेट करेगा। 2 सेकंड में हम कलेक्ट कर पाते हैं 6 गीगाबाइट्स, और हम ऐसा हर 15 सेकंड में करेंगे, पूरी रात, लगभग 10 सालों तक। तैयार LSST बताएगा कि डार्क मैटर कॉस्मोस में एग्जैक्टली कहां इकट्ठा होता है। साइंटिस्ट्स को अब समझ आने लगा है कि किस तरह यह छुपा हुआ मैटर हमारे यूनिवर्स को बनाता है। ये इनको बिग बैंग की खोज के लिए समय में पीछे जाने देगा। गैलेक्सीज बनना शुरू हुई उससे बहुत पहले डार्क मैटर के फिलामेंट्स ने साथ आकर एक विशाल कॉस्मिक वेब बनाया। ब्रांचेस से सटी गैस क्लम्प्स में कलेक्ट हुई। इसके अंदर स्टार्स जल उठते हैं।
और एम्ब्रियोनल कॉस्मोस के जरिए अपने केमिकल्स के भंडार बिखेरते हैं। गैलेक्सीज डार्क मैटर के जाल में इकट्ठा हो जाती हैं और स्पेस में गिरने से बच जाती हैं। इसी तरह से शैडो यूनिवर्स ने आज के कॉस्मोस को बनाया।